एक दिन गर्गाचार्य ने उग्रसेन महाराज की सभा में प्रवेश किया। सबने उठकर गुरुजी को आदर दिया और स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाया। उनकी पूजा की, फिर स्तुति की और परिक्रमा करके उनके सामने विनीत भाव से खड़े हो गए। गर्ग मुनि ने राजा को शुभ आशीष देकर राज परिवार का कुशल मंगल पूछा। श्री गर्ग जी ने उग्रसेन व देवक से कहा कि मैंने बहुत दिनों तक इधर उधर ढूंढा और सोचा विचारा, मेरी दृष्टि में वसुदेव जी को छोड़ करके भूमंडल के नरेशों में दूसरा कोई देवकी के योग्य वर नहीं है। इसलिए वसुदेव को ही वर बनाकर उन्हें अपनी पुत्री देवकी को सौंप दो और विधि पूर्वक दोनों का विवाह कर दो। यह सुन कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो और वसुदेव मित्र थे। आपको आश्चर्य होगा, कंस ने पाप में पीएचडी की है और वसुदेव धर्म में पीएचडी थे। पापी भी धर्म से दोस्ती चाहता है। अगर कंस धर्म विरोधी होता तो वसुदेव के साथ विवाह में वो विरुद्ध होता। पापी भी कहीं हृदय के कोने में धर्म को पूछता है, ईश्वर से डरता है। वो मृत्यु से डरता था, अतः विष्णु का द्वेषी बना था। अतः विष्णु सामने प्रकट हो, इसलिए धर्म कर्म बंद करवाए थे। परंतु वसुदेव से वो विरुद्ध नहीं था। ये भी ईश्वर को प्रकट करने का एक तरीका है। कंस भी विष्णु को प्रकट करना चाहता है, परंतु भय से चिंतन करके, वसुदेव धर्म से चिंतन करके धर्म की रक्षा के लिए विष्णु को प्रकट करेंगे। वहां नंदराय भक्ति भाव से प्रेम से श्री कृष्ण को प्रकट करेंगे। वसुदेव देवकी का विवाह निश्चित हुआ। भावरेपणी कन्यादान हो गया। विवाह हो जाने पर विदाई के समय कंस जैसे की आंखों में भी आंसू आ गए। कंस ने कहा, अरे मेरी बहना, तेरा रथ मैं स्वयं चलाऊंगा। वसुदेव देवकी को बड़े प्रेम से अपने स्वर्ण के रथ में बिठाया। कंस के घोड़े का नाम गमनोद्यत था। कंस ने उस घोड़े की बागडोर अपने हाथ में ली और स्वयं रथ हाँकने लगा। उस विदा काल में ढोल नगारे बाजे गाजे का महान कोलाहल हुआ। उस समय मंगल गीत गाए जा रहे थे और मंगल पाठ भी हो रहा था। उसी वक्त आकाशवाणी हुई, राजेंद्र क्यों हर्ष से फूल उठे हो? एक सच्ची बात सुनो, देवकी का 8वां गर्भ वही पूर्ण पुरुषोत्तम तेरी मृत्यु का कारण होगा। ये आकाशवाणी सबने सुनी, सबके दिल धड़क उठे, पैर कांपे। कंस चिल्लाया, बाजे बंद करो, ध्यान से सुनने दो। आकाशवाणी क्या कह रही है? आकाशवाणी पुनः बोली, अरे मूर्ख कंस, घोड़ों की बागडोर हाथ में लेकर जिसे रथ पे बिठाए लिए जा रहा है, इसकी 8वीं संतान श्रीहरि तुम्हारा अनायास ही वध कर डालेंगे। कंस का माथा ठनका, ये क्या? जो श्रीहरि मेरा शत्रु है, मेरा वध करने वाला है, वो मेरी बहन के गर्भ से पैदा होगा। अभी जिनके लिए आंसू बहा रहा था, वसुदेव जी से प्रार्थना कर रहा था कि मेरी प्राण प्यारी बहन को रुलाना मत, इसे फूलों की तरह संभालना, और उसी फूल सी बहना के बाल खींच करके रथ के अंदर से धरती पर पटक दिया। शमशेर तलवार निकाल के गला उड़ाने का प्रयास करने लगा। सर्वत्र सन्नाटा हो गया। लोग देवकी के प्राण भिक्षा के लिए रो रहे थे। उस वक्त निर्भीक धर्मज्ञ वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ा। ये शक्ति सृष्टि में वसुदेव के सिवा और किसी में नहीं थी। वसुदेव बोले, अरे कंस, ये क्या कर रहे हो? आप तो इस वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले हैं। जिस तलवार से सदा दुष्टों से लड़े हो, उसी तलवार को बहन पर कैसे उठा दिया? याद है, बकासुर की बहन पूतना तो आपसे लड़ने आई थी, किंतु आपने राजनीति के अनुरूप बर्ताव करने के कारण स्त्री समझ करके उससे युद्ध नहीं किया, बल्कि पूतना को बहन बना करके छोड़ दिया। फिर ये तो आपकी साक्षात बहन है। वह तो पूतना की तरह अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। वो तो आपकी रक्षा में रहती थी।
आप ही रक्षक होकर के मारोगे तो आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। जिंदगी तो पानी के बुलबुले के समान है, जो जन्मता है उसे मरना पड़ता है। थोड़ा सा ज्यादा जीने के लिए बहन का वध उचित नहीं है। कंस बोला, आपने सुना नहीं, इसकी 8वीं संतान मेरा काल है। देवकी बोली, मेरे केस तो छोड़, तू भाई है या अन्यायी है? ये तलवार म्यान में रख करके मुझे अभय दान दे, मुझे भय लग रहा है, मैं तेरी छोटी प्यारी बहन हूं, तेरी शरण में हूं। कंस बोला, वो बोला, मारूं तुझे कर ले दिन में याद, जो तेरी रक्षा करे कर उनसे फरियाद। वसुदेव जी बोले, अरे कंस, ये क्या कहते हो? देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण है, ये देवकी तो नहीं है। इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो? इससे तुम स्वर्ग में नहीं नरक में जाओगे। ये अबला है, तेरी बहन है, पुत्री समान है, देख कितनी कांप रही है। ये यदुकुल दिवाकर, धर्मनिष्ठ नरेश्वर, तुम्हें अपनी बहन को नहीं मारना चाहिए। ऐसा ना हो जो कई समय बाद प्रकट होने वाला है वो आज ही देवकी की पुकार सुन उसके रोम से प्रकट हो जाए। देवकी बोली, भैया ये मेरे कोमल कोमल लाल तेरा क्या बिगाड़ सकेंगे? कंस ने कहा, नहीं, मैं तुझे मारूंगा। देवकी, अच्छा, अब भाई ठहर, प्रभु से फरियाद तो करने दे। इस अंत समय में भाई जरा ईश्वर को याद तो करने दे। मारता है प्रभु ये दुष्ट मुझे, तुम इससे बदला ले लेना। मेरा नहीं कोई सहाय है, तुम आप इसे बतला देना। कर लिया याद मैंने प्रभु को, अब बेशक मुझे मार दे तू। तलवार हाथ में ले भाई और मेरा शीश उतार ले तू। पर देख कोई मेरा भी है जो मुझे बचाने वाला है। अरे पापी तू मेरा भैया, तेरा काल भी आने वाला है। कंस बोला, बस 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 ओ देव की, अपनी जुबान संभाल। याद प्रभु की हो गई, आया तेरा काल। देवक उग्रसेन कड़क हो बोले, कंस ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई क्या? कंस, मुझे उपदेश मत दो, मैं आज किसी की सुनने वाला नहीं हूँ। खली कुसंगी कंस ने जब किसी की बात नहीं मानी तो वसुदेव जी ने, ये भगवान का विधान है अथवा काल की ऐसी गति है, ये समझ करके भगवत शरणापन्न हो कंस से बोले कि हे कंस, देख तुझे देवकी से तो कोई भय नहीं है ना? कंस बोला, नहीं। वसुदेव बोला, मैं आपको वचन देता हूँ, देवकी से जो भी पुत्र उत्पन्न होंगे वो सब आपको दे दूंगा, क्योंकि उन्हीं से आपको भय है। अतः व्यथित ना होइए, आप जैसे चाहो अपनी रक्षा कर लेना। मंत्री बोला, राजन वसुदेव जी ठीक कह रहे हैं, इतने मेहमानों के आगे क्यों भगनी का वध करते हो? इस समय अब इनका कहा मान लेना ही उचित है। वसुदेव बहुत ही व्याकुल हैं, तुम उनकी ओर निहारो तो। इस ख्याल को अब तुम दूर करो, दीनों पर दया विचारो तो। कंस को वसुदेव की और मंत्री की बात ठीक लगी और देवकी को छोड़ दिया। वसुदेव ने देवकी को रथ पर बैठाया और अपने भवन की ओर रथ ले लिया। कंस अपने महल में चला गया। दूसरे दिन कंस ने सोचा, वसुदेव धर्म को भूल न जाए, कहीं भय से भाग न जाए। यह सोच करके 10,000 शस्त्रधारी सैनिक भेज दिए और उन्होंने वसुदेव जी के भवन को घेर लिया।